जीवन मतलब लगातार संघर्ष, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो कभी हालातों से लड़ने के लिए भगवान की ओर से थोपा गया, कभी सही दिशा में ले जाने वाला तो कभी मुश्किल सवालों के चक्रव्यूह में उलझाने वाला, दिमाग को भ्रमित करने वाला। ये संघर्ष किसके लिए किया जाए? समाज के लिए, खुद के लिए, या उस अपनेपन से भरे प्यारे से घरौंदे के लिए जो प्यार से बुना गया है? कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने के सबूत मिले हैं। परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि आरोपी नंबर 27 एसीपी रघुनाथ रमाकांत देशमुख को केंद्रीय खुफिया एजेंसी से पूर्व सूचना मिलने के बावजूद इस साजिश में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों को रोकने में वे नाकामयाब रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण ही ये विस्फोटक शहर में दाखिल हो पाए हैं और इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इन बम धमाकों से निर्दोष लोगों की हुई जान माल की हानि को मद्देनजर रखते हुए आरोपी नंबर 27 रघुनाथ देशमुख को इसका दोषी ठहराया जाता है। इसीलिए वे किसी भी दया के पात्र नहीं हैं। इसलिए रघुनाथ देशमुख को तुरंत पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही साथ दोषी की पेंशन और प्रोविडेंट फंड को भी फ्रीज किया जाता है और अगले 15 दिनों के भीतर पुलिस क्वार्टर से उनकी आवासीय जगह को खाली करवा लिया जाए। इस कोर्ट का यही फैसला है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? हाँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? 4 साल हो गए, सब कुछ अभी हुआ ऐसा लगता है। वो मनहूस दिन देखा ना होता तो आज सम्मान से रिटायर हो गया होता। इतने दिनों की मेरी संपत्ति, ग्रेजुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इसमें से जो भी पैसा मिलता उससे मैं विशाल को एक सुंदर सा स्टूडियो खोल कर दे देता। हमेशा की तरह शुरू हो गए। मुझे बताओ, बाप को बेटे की, उसकी कला की इतनी परवाह है तो बेटे को समझाना नहीं चाहिए क्या कि बेटा अपने घर पे इतनी भारी मुसीबत आई है तो अपनी कला का शौक थोड़ा साइड में रख, घर के लिए 4 पैसे कमा कर ले आ। पर नहीं, साहूकार के पास हमारा पुणे का घर गिरवी पड़ा हुआ है, उसे छुड़ाना है, ऐसा बोलता जरूर है लेकिन इच्छा के साथ कर्म भी करने पड़ते हैं। दुनिया व्यवहार पर चलती है, भावनाओं से नहीं।
एक बच्चे का बाप होकर भी समझ में नहीं आता है। छी! कला के शौक में अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहा है और साथ में परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। राधा, ऐसा मत बोलो। कलाकार के लिए कला महत्व रखती है। सब कुछ अगर पैसे के लिए होता तो फिर ये इतने कवि, साहित्यकार, चित्रकार, शिल्पकार, इनका जन्म ही नहीं हुआ होता। विशाल एक बहुत अच्छा कलाकार है। जरूरत है तो उसे सिर्फ एक मौका मिलने की, और एक मौका मिल जाए तो फिर तुम देखना वो घर के लिए क्या क्या नहीं करता। ये क्या दिशा, इतनी ही सब्जी लाई तुम? सब्जियां यहाँ बहुत महंगी हैं। इससे अच्छा तो मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त सब्जियां लेती आऊंगी। बिना वजह परेशान हो रही हो, वैसे ही थक जाती हो। थक जाती हूँ तो क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैं परसों बाजार गई थी बरवे के साथ सब्जी लेने, उन्हीं की कार में। क्या बताऊं तुम्हें उनका सब्जी लेने का तरीका। अच्छी सब्जी दिखी तो दे दो 1 किलो, दे दो 2 किलो। मुझे तो उनके सामने सब्जी लेने में शर्म आने लगी थी। आई, आप परेशान मत होइए, मैं लाया करूंगी ना सब्जी। हाँ। चलिए मैं सब्जी साफ कर देती हूँ। आती हूँ मैं। हाँ, शी, अब कोई क्या करे। अब तो किसी के साथ सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया है। वो बरवे तो इतना इतराती है कि पूछो ही मत। पति का पैसा उड़ा रही है दोनों हाथों से। कमाएंगे उनके पति और शान बघारेंगे ये। पति का पैसा मतलब इनकी रईसी। मेरा क्या, पति और बेटा दोनों की ही काबिलियत की झोली फटी हुई है। जोड़े भी तो कहां कहां से। गुहार भी किसके सामने लगाए। हाँ। अब इस उम्र में सुख शांति से जीने की बात तो छोड़ दो, मुंह छुपाकर जीने की नौबत आ गई है मुझ पर। आई, आप बाबा की और इनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। बाबा पर ये नौबत नियति ने लाई है, पर इन्होंने तो हालातों को खुद ही न्योता दे दिया है। देवड़े सर, मेरे केस में अगर आप वकील होते तो मेरे केस का नतीजा कुछ और ही होता। रघुनाथ जी, हर एक बात के लिए एक सही समय होता है। शिंदे ने तुम्हें अपना मड वाला बंगला तुम्हें रहने के लिए दिया और देखो अपनी दोस्ती हो गई। अब तो वो जगह छोड़ने का भी वक्त आ गया है। मतलब ये कि वो बंगला और आसपास के कुछ बंगले मिलकर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अच्छी ऑफर दी है। वो लोग तैयार है। शिंदे का लड़का पीछे पड़ा है, घर खाली कर दो। रघुनाथ जी, भगवान ने हर बार आपको राह दिखाई है और इस बार भी जरूर आपको राह दिखाएगा। चलिए अच्छा सा जूस पीते हैं। मेरा वाला बनाना। आप कौन सा जूस लेंगे? करेला, आंवला, नींबू या मिक्स? बहुत अच्छा बनाता है ये। मेरा ये रोज का काम है, वॉक करना फिर यहाँ आके जूस पीना। शरीर चुस्त रहता है, हाजमा भी दुरुस्त रहता है। देवड़े, आपकी बात एकदम सही है। जूस पीने से हाजमा ठीक रहता है। क्या ऐसा कोई जूस है क्या कि जिसे पीने के बाद मन पर, अंतःकरण पर हुए आघात और अपमान को हम आसानी से हजम कर सके? रघुनाथ जी, प्रियंका, अरे जल्दी आ। डिब्बा ला रही है कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। प्रियंका, ये लो। अरे ये क्या, अब तक तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी? पहले मेरे बाल बना दो। कितना परेशान करती हो तुम। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ठीक से खड़ी रहो। कहाँ है पापा? सुबह सुबह कहीं गए हैं फोटोग्राफी करने के लिए। हाँ, बस घरों की फोटो ही खींचता रहेगा। घर खरीदना तो दूर, दूसरों की मेहरबानी का दिया हुआ घर भी संभाला नहीं जा रहा है। बच्चे माँ बाप का कर्ज उतारते हैं, यहाँ माँ बाप मरने तक पिस रहे हैं। पापा। अरे प्रियंका। अरे मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया? जा रही हूँ ना।
मम्मा डांटेगी। चलो जल्दी चलो। नहीं, पहले मेरी बात क्या सुनो, मेरी हुआ? बात सुनो। एक मजेदार बात बतानी है। मजेदार बात बाद सुनिए में, तो। पहले स्कूल। पीछे बरामदे में पेड़ पर चिड़िया ने प्यारा सा घोंसला बनाया है। हम फोटो ले? कहाँ? अपने घर के पीछे? हम फोटो खींचनी है तुम्हें? हाँ। अभी नहीं, कल निकालेंगे। तुम्हें ठीक स्कूल है। जाना है ना? हाँ। जल्दी जाओ, मम्मा डांटेगी। प्रियंका, जल्दी आओ ना, देर हो रही है। ऐसी रहो। दिशा, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, एक कप चाय लाओ ना। अभी इस वक्त? देख रहे हो ना मैं क्या क्या कर रही हूँ। एक तो इसे स्कूल भेजना है और मुझे ऑफिस जाते हुए उस शिंदे के बेटे को भी मिलना है। अगर समय पर नहीं पहुंची ना तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। सच कहती हूँ। चलो ला दे, मैं चोटी बनाती हूँ इसकी। आप प्रियंका, हाँ यहाँ किचन में ही तुम्हारी चोटी बनानी है क्या? किचन में बाल नहीं बनाते बेटा। सैया सुहाग पड़े सुलह सिंगार हो, बड़ा भाग पवनी हम ऐसन उपहार हो। मीठ मीठ बोलिया से हम के रिझावे साजन, जिंदगी में आके पियवा खूब महकावे चंदन। पियवा के देखे बिना ना सूझे कोनो काम, पियवा के देखे सिवाना सूझे कोनो काम। सखी रे मोरा सैया लागे मधुबन के घनश्याम, सखी रे मोरा सैया लागे जैसे अवध के राम। पापा जल्दी फोटो खींचो ना, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, लेकिन सही एंगल तो मिलने दो बेटा। जल्दी खींचो ना। पियू, पियू, चलो मुझे देर हो रही है। रुको, मम्मी पापा मेरे लिए फोटो खींच रहे हैं। अरे क्या तुम भी, मुझे देर हो रही है, जल्दी खींचो। अरे हाँ, लेकिन मुझे अच्छी जगह तो ढूंढने दो। कैसी जगह? अरे वो घोंसला यहाँ से क्या और वहाँ से क्या एक सा ही दिखता है। ऐसा नहीं होता दिशा। जिस डाली पर बैठकर उस चिड़िया ने घोंसला बुनने का सपना देखा होगा ना, वो जगह ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और इसे स्कूल भी छोड़ना है, और उस शिंदे के बेटे से मिलने में देर हो गई ना तो हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर इसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना पड़ेगा। दिशा, तुम्हारी मम्मा कुछ समझती ही नहीं है। क्योंकि उनको आप भी अच्छे नहीं लगते और आपकी फोटो भी नहीं, दादी को भी नहीं। दादी क्या कहती है पता है? कि आप तो एक कमरा भी नहीं खरीद सकते, सिर्फ फोटो खींचते रहते हैं, फोटो। पापा मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। हेलो। हेलो शिंदे साहब, देशमुख बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए देशमुख साहब। हमारी बहू रानी निकली थी आपके घर आने के लिए, पहुंच गई क्या वो? नहीं, क्या हुआ कि आपकी बहू को आने में देर हो गई।
और फिर सुधीर उसकी राह देखकर ऑफिस के लिए निकल गया। आपकी बहू का फोन आया था। अब उनकी मुलाकात ऑफिस में हो जाएगी। नहीं, घर पर आपके सामने हुई होती तो अच्छा होता। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सामने होते तो कुछ आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। घर के मुखिया की जगह जब कोई और ले लेता है तो उसके फैसलों का रुख भी बदल जाता है। आपके अधिकार आपके हाथ से कब निकल जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। इससे ज्यादा इस वक्त मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता। अगर इतना समय आप हेलो शिंदे साहब, शिंदे। हेलो हेलो। जरा कॉइन देना। ए, सबको कोइन देना जरा 5 रुपए की। देता हूँ। नहीं चाहिए। कौन था पता है क्या? कौन? देशमुख, एसीपी। 5 साल पहले सस्पेंड हुए थे। आज 5 रुपए भी नहीं है। रिक्शा 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 रिक्शा। एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू। वो शिंदे साहब हैं क्या? मैं दिशा देशमुख। अच्छा, तो आप है दिशा देशमुख? कितनी देर कर दी आपने? सर आपकी राह देख रहे हैं। जाइए अंदर, जाइए। मुझे लगता है शिंदे ने दिए हुए 3 महीने की मुद्दत कुछ कम नहीं है। हाँ, लेकिन इस मुद्दत में इस घर के कर्ता धर्ता पुरुषों ने अगर कुछ करने की कोशिश की तो ही इस मुद्दत का फायदा है, वरना शिंदे जैसे लोगों का भी कोई फायदा नहीं। दिशा, जो कुछ कर सकती हो वो तुम ही कर सकती हो। बाकी यहाँ किसी के बस की कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए आई। मैं क्या गलत बोल रही हूँ दिशा? अकेले तुम्हारी कमाई पर चल रहा है ये घर। एक तुम ही से आशा है। पिछले 25 सालों से इस परिवार का अपना कोई घर तक नहीं है। ये सच किसी को चुभता भी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। पिछले 25 सालों से इस परिवार का अपना कोई घर तक नहीं है। ये सच किसी को चुभता भी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। फोन पे क्या हो गया? कैसा क्या हो गया? ए, हटो हटो हटो, साइड हो जाओ। हटो यहाँ से, हटो, साइड हो जाओ। सर 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 देशमुख सर, सर अरे मरो, पानी मरो। सर सर आप ठीक तो हो? क्या हुआ है सर आपको? सर सर होश में आइए। सर अपनी आंखें खोलिए। सर बस बस बस। सर
आर यू ओके? सर सर मैं सावंत 2001 का बैच बेस्ट स्टूडेंट। आपके यहाँ तो मुझे अवार्ड मिला था सर, पहचाना? आप ठीक तो है ना? सर फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ। शिंदे, राणे, इन्हें उठाओ, आओ। चलिए सर, चलिए आराम से। हाँ सर, आराम से सर, संभल कर। सॉरी, आने में थोड़ी देरी हो गई। उस दिन मैं तुमसे कह रहा था ना, अपनी गुड़िया के लिए लाया हूँ। प्रियंका को इस घोंसले की फोटो नहीं चाहिए, उसे सचमुच का घर चाहिए। अरे ऐसे फोटो खींचकर इलाज करने की बजाय एक घर लेने के लिए हाथ पैर हिलाओ। आज हमें उसकी ज्यादा जरूरत है। अगर ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मेहरबानी करके उसे सपनों में जीना तो मत सिखाओ। दिशा क्या कर रही हो? अरे दिशा क्या कर रही हो तुम? मत सिखाओ, समझे? दिशा, दिशा एक मिनट। मेरा हाथ छोड़ो। अरे दिशा, ये क्या किया तुमने? ये तुमने ठीक किया क्या? ये मैंने गुड़िया के लिए फोटो खींची थी ना? अरे यार, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ दिशा, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना घर के लिए। अरे इसी काम के लिए आज मैं लेकर्स क्रिएशंस गया था, मेरी फोटो एग्जीबिशन की प्रपोजल लेकर, और वो उसमें इंटरेस्टेड भी हैं। लाख हो जाए इंटरेस्टेड, पर उससे क्या होगा? तुमने अपना वादा पूरा किया है। हर एक कंपनी तो प्रदर्शनी लगाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लोग तैयार बैठे हैं तुम्हारी फोटो खरीदने के लिए। अरे उससे अच्छा मेरी एक बात मानो, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो और बचे हुए समय में करते रहो शौक पूरे। अरे बचे हुए समय में फोटो खींचना मुमकिन होता तो बताओ मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों देता दिशा? और इस्तीफा देकर भी क्या हासिल कर लिया तुमने? हाँ, मेरी तनख्वाह पर पूरा घर चल रहा है, सबके खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन जीना मतलब पेट भरना नहीं है। उसके सिवा भी बहुत कुछ होता है। कल को अपने घर में कोई बीमार पड़ा या कोई दुर्घटना हुई अरे तो... शाम के समय ऐसा अशुभ क्यों बोल रही हो तुम? अशुभ नहीं है ये, आज यही हुआ है बाबा के साथ। क्या हुआ दिशा? पापा को क्या हुआ? अरे बोलो ना। आज रास्ते में बाबा चक्कर खाकर गिर गए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई तक का पूरा खर्चा उस पुलिस इंस्पेक्टर ने दिया। उन्हें देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? तुम जरा सोच कर देखो, तुम्हारे सो कॉल्ड कला की वजह से अपना परिवार फल फूल रहा है कि बर्बाद हो रहा है। विशाल, अरे ये क्या, क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं पापा, टीचर को मेरी खींची हुई एक भी फोटो पसंद नहीं आई। पर्यावरण पर होने वाली प्रदर्शनी के लिए उन्होंने मेरी एक भी फोटो नहीं चुनी। बस इतनी सी बात? रोकर हालात बदलते हैं क्या? विशाल, खुद का भविष्य बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। वो महासागर देख रहे हो? इंसान का ध्येय और महत्वाकांक्षा, ये हमेशा महासागर की तरह विशाल बड़े होने चाहिए। तूफान आता है और तूफान से महासागर में उफान भी आता है, लेकिन वो तूफान महासागर को सुखा नहीं सकता या महासागर को बर्बाद भी नहीं कर सकता। आखिर पीछे हटना पड़ता है तो उस तूफान को। महासागर वैसे ही रहता है। विशाल, समंदर का बाहरी रूप विशाल और विशाल उसकी गहराई है। इसलिए महासागर हमेशा से मेरी प्रेरणा रहा है। इसलिए मैंने तेरा नाम विशाल रखा है। इसीलिए तू भी महासागर से
प्रेरणा ले और जिंदगी में बड़ा बनने का सपना देख। जिंदगी में कुछ तो हासिल करने का सपना देख। देखेगा ना बेटा? हाँ पापा। आजकल पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। कभी चिढ़ते हैं, कभी चिल्लाते हैं, 2 दिन तक किसी से बात नहीं करते हैं। उनके चेहरे की रौनक ही चली गई है। और ऊपर से इतना ज्यादा तनाव, नौकरी के लिए यहां वहां भटकना। आजकल वो सह नहीं पा रहे, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। पूछ रहे थे बेटा क्या करता है? नौकरी कर रहा था, शादी के 2 साल बाद छोड़ दी। फोटोग्राफी में आजकल बहुत स्कोप है, मीडिया फील्ड में। हाँ जी सर, पर मैं उस तरह की फोटोग्राफी नहीं करता। मुझे आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन सर सच कहता हूँ, सफलता और पैसा बहुत डिफिकल्ट है हमारे प्रोफेशन में। डिफिकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं मिस्टर विशाल। आपकी कला बेचने की टेक्निक अब तक आपको शायद मिली नहीं है। शायद ऐसा ही होगा। सर, कला बेचने की टेक्निक पर एक कविता याद आ गई। हम चिंदियां ओढ़कर सोना बेचने बैठे तो कोई खरीदार नहीं आया, इसलिए जब सोना ओढ़कर चिंदियां बेचने बैठे खरीदारों का सैलाब आ गया। वाह, क्या बात है, और एकदम सच। देखो ऐसा है विशाल, नया करने का जुनून रखने वालों की जिंदगी में ऐसा कठिन दौर तो आता ही है। निराश ना होते हुए सक्सेस छीन के लानी पड़ती है। हाँ, लेकिन उसके लिए कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते। उसका इंतजार करना, लगे रहना मौजूदा हालातों में मुमकिन है क्या? आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। शांति से सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आओ। हेलो। हेलो, देशमुख जी से बात हो सकती है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। विशाल देशमुख है क्या? नहीं विशाल, कोई बात है क्या? नहीं, काम था उनसे। विशाल, तुम्हारा फोन है, देखो कौन है। हेलो। हेलो, मैं लेकस क्रिएशन से बात कर रहा हूँ। आप विशाल देशमुख हैं? हाँ, विशाल बात कर रहा हूँ। कल आपने जो हमारे यहाँ क्रिएटिव हेड को प्रपोजल दिया था, हाँ, वो उन्हें बहुत पसंद आया है। ओ थैंक्स। क्या आप आज मिलने आ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा मिलने। आपके दिए हुए प्रपोजल पर हाँ, हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। मतलब क्या बजट है, क्या फॉर्मेलिटीज है, ये सब डिसाइड कर लेंगे। ओके। आप अपने फोटोग्राफ और फोलियो वगैरह ले आइए और हमारे क्रिएटिव हेड से मिल लीजिए। ठीक है। शार्प 10 बजे। ओके जी, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके देन, सी यू देन। थैंक्स सर, थैंक्स अगेन। बाय। किसका फोन था विशाल? पापा, लेकस क्रिएशन से फोन था। मेरे फोटोज के एग्जीबिशन का प्रपोजल मैंने उन्हें दिया था, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तैयार हो जाता हूँ। सुनो दिशा, मुझे अभी फोन आया था लेकस क्रिएशन से। शायद से वो मेरा एग्जीबिशन। उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं। अपनी नौकरी का कुछ सोचा है तो बताओ। अरे दिशा, तुम क्या नौकरी की बात लेकर बैठी हो? देखो, ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन, मेरा सपना है ये। सपना? अरे तुम्हारे सपनों की वजह से मेरे सपनों का क्या हो रहा है तुम्हें पता है? आज महीना शुरू हो रहा है, सभी के बिल चुकाने हैं, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, किराना। मैं भी क्या क्या और कब तक करूं? तुम्हारी फोटो की प्रदर्शनी लगाने के पागलपन में
बस कहीं कल को अपने परिवार की प्रदर्शनी ना लग जाए, इतना ध्यान रखना। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट। शरद, दिशा मैडम को बुला, उनसे कहो उनका फोन है। 1 मिनट सर, मैं आपको फाइल देखकर बताती हूँ। अरे वो नेहा क्रिएशंस की फाइल देना। हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो। दिशा, गड़बड़ हो गई है। विशाल बहुत अपसेट हो गया है। क्या हुआ? अरे कल वो किसी कंपनी में गया था ना, जहाँ वो उसकी फोटो की एग्जीबिशन लगाने वाले थे। उनका फोन आया था, अब वो अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा पहले वो बड़े फोटोग्राफर की एग्जीबिशन लगाएंगे और फिर 6 महीने बाद आपका नंबर लगेगा, ऐसा बोले। इसमें नया क्या है? अरे वो जब से फोन आया तब से बहुत बेचैन हो रहा है। बोल रहा है मेरा नसीब ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये तो हमेशा का है। अब आप ही समझाओ ना उन्हें। अरे इन्होंने उनकी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, उनकी भी नहीं सुन रहा है वो। तो मैं क्या बोलूं उसे? सुनेंगे कैसे नहीं। मैंने उनसे कहा है कि ये प्रदर्शनी उन्हें महीना भर तनख्वाह नहीं देगी। फालतू में रोते मत बैठो और हो सके तो कोई नौकरी ढूंढो, नहीं तो 3 महीने बाद हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखती हूँ, बोलकर कोशिश करती हूँ। ठीक है, जो समझाया वैसा करना, ठीक है? दिशा, क्या हुआ? घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो तुम घर चली जाओ ना। देखो, मैं सर को समझा दूंगी और आज के लिए तुम्हारा काम मैं संभाल लूंगी, ठीक है? जाओ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, प्लीज। आई, कहाँ है वो? बाहर गया है। पर क्यों? तुमने जो मुझे कहा था ना, मैंने बोला उसको, साफ साफ कहा। घर में बैठ के रोने से अच्छा है कि हाथ पैर हिलाओ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए, नहीं तो 3 महीने बाद हम सबको रोना पड़ेगा। तब जाके उठा और गया बाहर। अच्छा है। जरा सुनो तुम लोग, तुम दोनों विशाल को समझाने की कोशिश करो। बहुत भावुक है वो, हर बात दिल से लगा लेता है। बाबा, मैं जानती हूँ वो बहुत भावुक है। अरे वो गीता की एक शब्द भी सुन लेना तो भी वो भावुक हो जाते हैं। फिर भी ऐसे कवि मन के इंसान को ये शब्द नहीं समझ आते कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हर एक बेटी के पिता है वो, इसका उन्हें एहसास ना हो। घर के लिए वो कुछ ना करें, उनकी भविष्य के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ से होगी उसका भविष्य? हाँ, सब कुछ मैं ही करूँ और आप मुझे ही कह रहे हैं कि तुम उसे समझो, लेकिन मुझे यहाँ कौन समझेगा भला? राधा, चुप हो जा, बस कर। बाबा, चलिए अपनी दवाई ले लीजिए। रख दो, बाद में लेता हूँ। बाद में नहीं, अभी लीजिए, आप भूल जाएंगे। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लगाना है, बाद में लेता हूँ। बाबा, समय पर काम कर लेना सही होता है। ये लो दिशा, क्या है ये? पेड़े हैं। पेड़े किस लिए? दिशा, मुंह मीठा कब करते हैं? जब खुशखबरी होती है तब ना। हाँ, पर खुशखबरी कौन सी है? मुझे सन वीकली में नौकरी लग गई है। 17,000 रुपए तनख्वाह है। अरे मम्मी, मैं सच कह रहा हूं। 17,000 रुपए तनख्वाह है। शुरुआत में, आगे और बढ़ेगी। नहीं, अब मैंने सोच लिया है, अब मुझे सिर्फ गुलामी करनी है। लाचारी, कलम घिसना दिन भर, बॉस इज ऑलवेज राइट, उनकी जी हुजूरी करना। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। यस बॉस, अच्छा है ना, मेरा ही फायदा है उसमें। अब इतना बड़ा हो गया हूं मैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। मुझे तो हो गया। फोटोग्राफी अब बंद, हाँ, कोई उपयोग नहीं, सब बकवास है।
क्या उपयोग है उसका? अरे क्या देख रही हो तुम? मिठाई खिलाओ सबको। अरे कितनी बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी, ये माता जी के लिए। उनकी कृपा से चल रहा है ना ये सब। उनको भी प्रसाद चढ़ाना होगा ना। अरे हाँ, एक जरूरी बात तो मैं भूल ही गया। ये अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जरूरी है भाई। नौकरी को चिपका के रखने का सबूत है ये। लगाओ, फाइल के अंदर लगा दो उसे। अब तो मैंने ठान लिया है कि जिंदगी भर यही नौकरी करूंगा। पोस्ट ऑफिस का जो स्टैंप होता है ना, वो जैसा चिपका रहता है वैसा ही। मेरा फैसला सही है ना मम्मी? आप सब खुश हो ना? साहिब कॉफी। बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा। रखना ही होगा साहब। आपकी वजह से अपने पत्रिका का रंग रूप कितना बदल गया। रंग, छपाई, फोटो कितनी अच्छी लगती है ना। मैं तो सिर्फ फोटो ही सेलेक्ट कर रहा हूं। आपके प्रेस फोटोग्राफर्स वो छाप के लाते हैं ना। पर साहब आप सिर्फ छाटते हैं तो इतना है, अगर आप फोटो निकालते तो। परसों आपकी पहली तनख्वाह होगी, हमें याद रखना साहब। आपके घर पर भी सब खुश हो जाएंगे ना। अरे ये क्या, पहली तनख्वाह है, माताजी के चरणों में रखिए। क्यों? मैं उनका नहीं तुम्हारा कर्जदार हूं। मेरा आज तक का कर्जा किसने चुकाया? तुमने ना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? सच तो बोल रहा हूं मैं। क्या गलत बोला मैंने? 3 महीने में मकान खड़ा करना है हमें। हमेशा की तरह फालतू के पैसे अगर फोटोग्राफी में खर्च हो गए तो लोग क्या कहेंगे? एक छोटा सा कमरा लेने की भी औकात नहीं है, ऐसा बोल के ताना मारेंगे लोग। ओ साहब, कहां खो गए? वही सोच रहा था कि घर पर सब कैसे खुश होंगे, उन्हें मैं कैसे खुश रख सकता हूं। बाबा, स्कूल के मैदान में सेल लगी है, मैं वहां से आती। अच्छा ठीक है, जरा सुनना। हाँ। विशाल आजकल बहुत नाराज रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, नई नई नौकरी लगी है ना। पहले जैसा मेरे से वो बात भी नहीं करता। हाँ, वो रात को देर हो जाती है उनको। उसके अंदर के कलाकार की जो छटपटाहट है, क्या वो तुम लोगों को नजर नहीं आती? जल बिन जैसे मछली जी नहीं सकती, वैसे कला बिना कलाकार जी नहीं पाता। विशाल की मुझे फिक्र हो रही है। विशाल के मन की निराशा मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ, लेकिन इस तरह कैसे चलेगा बाबा? अपनी पसंद नापसंद छोड़नी पड़ती है इंसान को। अपना घर, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारियां, इन सब के लिए क्या हमेशा औरतें ही त्याग करेंगी? पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन क्या बाबा? अगर त्याग करना है तो वो खुशी के साथ हंस के क्यों नहीं करते? अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जो वक्त मिलता है उसमें अपने शौक पूरे करने के लिए मना नहीं किया है बाबा, पर अपने शौक के लिए पूरे परिवार को तकलीफ क्यों देना?
आजकल वो मुझसे कुछ ज्यादा ही रूखा बर्ताव करते हैं, जैसे इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। उनकी असफलता और हालात के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप ही बताओ बाबा, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? इससे तो अच्छा ये होता कि उन्होंने किसी रईस आदमी की बेटी से शादी कर ली होती, तो उनके सारे शौक पूरे हो गए होते। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। देशमुख जी का घर यही है ना? हाँ, आपको कौन चाहिए? वो दिशा। दिशा तू। दिशा। अलीशा, हाय हाय। तू आखिर कब आई? आई जस्ट केम अ वीक बैक, पर मेरा पिछला पूरा हफ्ता तेरा पता ढूंढने में निकल गया। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। आई, ये मेरी खास कॉलेज की सहेली अलीशा। ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और ये मेरे ससुर जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अलीशा, मतलब जब हम पुलिस क्वार्टर में थे तब हमेशा जिसके फोन आते थे, क्या वो यही क्या? हाँ, यही है। हमारी शादी के 1 साल पहले ही ये शादी करके यूएस चली गई थी। ओह बट आई एम वेरी एंग्री विथ यू। अरे तू इतने बड़े घर में शिफ्ट हुई और मुझे एड्रेस तक नहीं दिया। व्हाट्स दिस? कोई कांटेक्ट ही नहीं है तेरा? हाँ, वो क्या हुआ ना, बताने वाली थी लेकिन फिर मैं। अरे तुम लोग खड़े खड़े बातें करोगे क्या? हाँ, जाओ जाकर बैठो, जाओ। हाँ, श्योर, आई विल सी यू। इनको देखना अच्छा लगता है ना? हमको? पर उन्हें कैसा लगता है? उन्हें घुटन हो रही है। उन्हें पूरी जिंदगी इसमें गुजारनी है। इसका विचार किसी ने किया नहीं और करेगा भी नहीं। यही तुम्हारी भावनाओं को छूने वाले विचार परसों के लेख में एडिटर साहब ने पढ़े। कहने लगे लिखना छोड़ा ना होता तो इस इंसान ने बहुत नाम और शोहरत कमाई होती। क्यों इतने साल फोटोग्राफी में बर्बाद किए पता नहीं। चल खाने चलते हैं, चल ना। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये तूने अपना क्या हाल बना के रखा है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू है बेस्ट एनसीसी कैडेट, गोल्ड मेडलिस्ट एंड राइफल शूटिंग डिबेट चैंपियन, और ये हालत। नौबत यहां तक आ गई है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा दिशा। एनीवे, तेरे घर वाले कहाँ पर है? आई मीन, आजकल तेरा भाई कहाँ है? भाई बहरीन में सेटल हो गया है। वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। बहुत खुश है वो। मुझसे तो कब का रिश्ता तोड़ लिया उसने। आई बाबा जब तक थे मायका भी था, अब तो वो भी नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। इट्स ओके। मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आई एम सॉरी। जिंदगी हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। सिर्फ हंसने का बहाना करके खुशी नहीं मिलती। कभी कभी जी भर के रोने से भी खुशियां मिल जाया करती है यार। ऐसा तू ही कहा करती थी ना? भूल गई क्या? शायद भूल गई हूँ। क्या वाकई एक औरत की शादी के बाद उसकी जिंदगी के मायने इतने बदल जाते हैं?
इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अपनी जिंदगी के गठबंधन किस इंसान के साथ और किस परिवार के साथ बंध रहे हैं, इसका अपनी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। विशाल, अरे ये क्या कर रहे हो? फोटो खींच रहा हूँ। फोटो? चल चल चल, बहुत देर हो गई है। चल सी यू, कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। पक्का। सोचती मत बैठ जाना, ओके? आती रहना प्लीज। या श्योर, मैं तुझे फोन करूंगी। हाँ। अच्छा अंकल जी, अच्छा आंटी दोबारा जी, आना चलती बेटा। हूँ। नमस्ते। अरे देखो, मेरे पति आ गए। आइए आपको मिलवाती हूँ, ये मेरी सहेली अलीशा। हेलो। आपकी फोटोग्राफी के बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार मिलना हो रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे सॉरी अलीशा। इट्स अरे उनके फोटो का टॉपिक निकालो ना, तो आजकल वो टाल देते हैं। अभी अभी नौकरी पर लगे हैं ना, वैसे मन के खिलाफ कर रहे हैं, पर एक बार पैसे का चस्का लग गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। यू थिंक सो? इतना आसान नहीं है ये सब। एनीवे, सी यू, बाय। दादाजी, 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 दादाजी। अरे क्या हो गया? पापा बहुत चिल्ला रहे हैं और सारी फोटो फाड़ कर फेंक रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। तुम जो चाहती हो वही कर रहा हूँ मैं। विशाल, मेरी फोटो फाड़ी थी ना उस दिन, फोटो फाड़ी थी ना। अरे मैंने पीयू के लिए फोटो खींची थी, वो इसने फाड़ दी। ऐसे फाड़ी थी ना, ऐसे फाड़ी थी ना। मत कीजिए, मेरी बात हकीकत के सुनिए। दोष दे रही थी, मुझे सिखा रही थी। अरे मैं वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अरे पर तू फोटो क्यों फाड़ आपको रहा भी इसका एहसास हो इसीलिए कर रहा हूँ मैं। है? विशाल मत कर मेरी बात ऐसा। सुनिए, ऐसा मत। विशाल, ये अच्छी फोटो है, ये अच्छी फोटो है ना। अरे अरे मैं अच्छी फोटो खींचता हूँ, ये तुम्हें भविष्य में कहने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए फोटो फाड़ रहा हूँ मैं, इसीलिए फाड़ रहा हूँ मैं, विशाल, ये क्या फाड़ रहा हूँ कर मैं। रही विशाल, क्या कर रहे हो? विशाल, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या किया तुमने ये? विशाल बेटा, ये कला है तुम्हारी, तुम्हें कला से प्यार करना चाहिए। तो मैं क्या ये कर कह रही रही है? थी कि मैं डिस्टर्ब मत कर, मैं डिबेट कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ओके? कुछ बोलो मत, मुझे लिखने दो। अरे लिखने विखने से कुछ नहीं होगा, लिखोगी और फिर पढ़ोगी, ऐसा कैसा कंपटीशन? मैं तो वहाँ जाकर बिंदास खड़ी रहूंगी और बिना रोक टोक के अपने विचार रखूंगी। ये सभ्यता, शालीनता, ये सब एक स्त्री के शरीर से ही क्यों जोड़ के देखे जाते हैं हमेशा? और हमारे घर की औरतें, वो भी हमें इन्हीं बातों के लिए डराती रहती हैं हमेशा। क्यों पुरुषों में नहीं होती शालीनता और इज्जत? उनकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है मजबूत इरादों की।
तो बता, है हम में वो मजबूत इरादे? हैं क्या? बताओ मुझे, स्त्रियों के हैं क्या मजबूत इरादे? अरे अरे नहीं दिशा, अरे ओ दिशा। दिशा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अरे ऐसे ही भीगी बिल्ली बनकर रहोगी क्या जिंदगी भर? हाँ, मुझे कुछ हो जाता तो? डोंट वरी, गाड़ी तुम्हारी, चाबी तुम्हारी, पर तुम्हारे बाबा चलाने किसे देते हैं? मुझे। Why you know? Because listen, D for Disha and D for विशाल ने मुझे फोटोग्राफ्स देखने के लिए बुलाया है, ये तो होना ही था। वाओ, सुपर्ब। Marvelous. It's simply beautiful. ये हमारी पुणे की हवेली। हाँ हाँ, जब मैं 10 साल का था तब ये फोटो खींचा था। अच्छा। मेरी जिंदगी की पहली तस्वीर। मेरे पापा ने कैमरा खरीद कर दिया था मुझे। लगता नहीं कि ये तुम्हारा पहला फोटोग्राफी है, पर इतने सुंदर आर्ट पीसेस इतने छोटे से कमरे में क्यों रखा हुआ है? अपने फोटोग्राफर की तकदीर चमकने की राह देख रहे हैं। आपकी नई नौकरी से आपकी तकदीर चमक जाएगी क्या? दिशा ने मुझे बताया आपके नई नौकरी के बारे में। फिर इसके लिए आपने दिशा को बधाई दी कि नहीं? वक्त मिलता है आपको नौकरी संभालने के बाद फोटोग्राफी संभालना? बताइए ना। सच कहूं तो नहीं। कलाकार ने एक बार अगर खुद को कला के नशे में डुबो दिया ना, तो उसे यश मिलना ही चाहिए। और अगर उस कलाकार को यश नहीं मिल पाता, तो उसके परिवार की जिम्मेदारियां उसका गला घोट देती हैं। इसमें से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कला आपका गला घोटे उसके पहले आप ही आपके अंदर की कला का गला घोट दें। So, kill your artistic passion before it kills you. Kill your artistic passion before it kills you. कितना आसान है ना ये? तो आपने फोटोग्राफी से अलग होने में इतना वक्त क्यों लगाया? 9 साल हो गए विशाल। 9 साल आपके परिवार वाले सारी तकलीफें सहन कर रहे हैं ना, तो पहले ही नौकरी कर लेनी चाहिए थी। आपने की? नहीं ना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। आप अपने टैलेंट को नहीं मार सकते। यू कांट। भले ही आपका टैलेंट आपको मार क्यों ना डाले, तब भी नहीं। नहीं।
प्लीज अलीशा, प्लीज ऐसा मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, विशाल को फिर से उस पागलपन की ओर मत धकेलो। अरे अभी तो वो इससे बाहर निकले हैं, मुझसे नहीं सहा जा रहा ये रोज रोज का दर्द। अभी अभी उनकी नौकरी लगी है, उन्हें नौकरी करने दो उन्हें नौकरी। दिशा, फोटोग्राफी विशाल की सांसें है और कैमरा उसकी जान। सांसें अगर रोक दी गई तो इंसान का दम घुटता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। पर अलीशा, देख, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैंने सारे मार्केटिंग स्किल्स दांव पे लगाकर विशाल के लिए ये गोल्डन चांस तैयार किया है, वो भी अंतरराष्ट्रीय, इट्स वर्ल्ड वाइड। सच कहूं तो विशाल उसी कैलिबर का आर्टिस्ट है। मे बी इंडिया में उनकी फोटोग्राफी को ज्यादा स्कोप ना मिला हो, लेकिन फॉरेन में उसका बहुत स्कोप है। अरे 5 साल में जितने पैसे विशाल ने नहीं कमाए ना, 1 साल में वो उतना कमा लेंगे। प्लीज। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ही नहीं तो विशाल के सारे फोटोग्राफ्स मैं खुद खरीद लूंगी। लेकिन प्लीज तू अभी उन्हें रोकना मत। ये देख, अभी मौका मिला है, दोबारा ना मिले तो। हाँ, विशाल को जल्दी से जल्दी आसाम जाना होगा, वहीं से शुरू करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट की फोटोग्राफी। I mean, जितनी जल्दी शुरू करेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। भरोसा दिलाना और हकीकत में फर्क होता है अलीशा। लोग बोलते कुछ और करते कुछ और ही हैं। भुगत चुकी हूं मैं। इसका मतलब तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा नहीं है क्या? तू भी ना। फाइन। क्या है? जस्ट अ सेकंड। क्या कर रही हो तुम ये? जस्ट अ सेक। $25 लाख। दिस इज अ प्रॉमिस डॉक्यूमेंट। जस्ट इन केस ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया तो ये चेक कैश कर लेना। लगता है ये चेक अमाउंट काफी है भरोसा करने के लिए, राइट? क्या बोल रही हो तुम? क्या है ये? इस चेक का दूसरा कोई भी मतलब मत निकालना। देखा जाए तो 25 लाख इज जस्ट एन अमाउंट। इस 25 लाख अमाउंट का विशाल के टैलेंट के सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है। विशाल का टैलेंट बहुत कीमती है इसके सामने। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट वन डे। सी यू। अरे अच्छा तो मैं चलूं? और एक बात यह है कि तुम्हें जो भी इक्विपमेंट या नया कैमरा या नया होल सेटअप जो भी ज़रूरी हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड ख़रीद लो। जो भी फाइनेंशियल हेल्प होगी मैं कर दूंगी। आई मीन, तुम में जो टैलेंट है मुझे उसकी परख है। इस दुनिया को भी एक चांस देते हैं उस टैलेंट को परखने का। व्हाट सेज? बाय। मैडम, अपनी तस्वीर दिखाओगी ना मुझे? हाँ। सुंदर ड्राइंग बनाती हो तुम तो। मैं ये अमेरिका लेके जाऊंगी, दोगी ना? हाँ। किसी दो। गुड गर्ल। सी यू। बाय बाय। बाय। पापा, रेस। चल। मम्मी। अरे पीयू, दोनों में कौन जीता? पापा। बाबा? हाँ, पापा ही जीतते हैं, वो बड़े हैं ना। इट्स ओके। मम्मी, क्या मैं दादाजी के साथ मंदिर जाऊं? हाँ हाँ जाओ, लेकिन मस्ती मत करना। हाँ जाओ। अरे आप जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी। ये क्या कर रही हो दिशा? वहाँ वो देखिए।
तुम्हारी उस चिड़िया ने यहीं से उसके घोंसले का सपना देखा होगा। शायद अपने घोंसले का सपना भी पूरा होते दिख रहा है दिशा।